से कहा, अगर भगवान ने कहा था तो फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो पहली बार भगवान से बिना बोले सवाल कर रहा था। उसी समय मंदिर के अंदर अचानक हवा तेज चलने लगी और दीपक की लौ हिलने लगी। कुछ लोगों ने इसे भगवान की नाराजगी कहा और कुछ ने इसे महज हवा का झोंका मान लिया। मुगु अब भी सीढ़ियों पर बैठा भगवान की तरफ देख रहा था और उसे नहीं पता था कि ये चुप्पी आने वाले तूफान की शुरुआत। शाम होते ही मंदिर के समिति की बैठक बुलाई गई, क्योंकि मामला अब सिर्फ माला का नहीं रहा था। लोग बाहर खड़े थे और अंदर ये तय हो रहा था कि एक अनाथ बच्चे के साथ क्या किया जाए। एक सदस्य ने कहा कि अगर आज सख्ती नहीं दिखाई गई तो कल हर कोई भगवान के नाम पर कुछ भी उठा लेगा। दूसरे ने कहा, बच्चे को बाहर रखने से मंदिर की शांति बनी रहेगी। मुख्य पुजारी चुप बैठे थे और बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहे थे। आखिर उन्होंने भारी आवाज में कहा कि जब तक माला वापस नहीं आती मुगु मंदिर में नहीं रहेगा। ये फैसला होते ही किसी ने बाहर आकर लोगों को बता दिया कि बच्चे को मंदिर से निकाल दिया गया है। भीड़ में कुछ लोग चुप थे और कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। मुगु को जब ये बताया गया तो उसने बहुत धीमे से पूछा कि क्या वो रात को भी यहाँ नहीं सो सकता। कोई जवाब नहीं आया और उसे मंदिर के मुख्य दरवाजे से बाहर कर दिया गया। मुगु दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहा और फिर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान के घर में उसके लिए जगह कैसे खत्म हो गई। उसी समय मंदिर के अंदर एक पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के पास रखा फूल मुरझा गया है। उसने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात बढ़ती गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। मुगु बाहर ही बैठा रहा और ठंडी हवा में सिकुड़ता गया। उसने खुद से कहा कि शायद भगवान उसे आज रात जवाब देंगे, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ।